हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में अपन ने भौतिक प्रदेशों के बाद में नया टॉपिक स्टार्ट किया था। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान की जलवायु के बारे में अध्ययन किया। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण अपन ने कोपेन के अनुसार और थॉर्नवेल के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया और दोनों को ही डायग्राम से अच्छी तरह से समझ रखा है। पिछली वीडियो में उसको पढ़ लेना रिपीट करके, ताकि एक एक चीज़ समझने में आती है। और इससे जलवायु का पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में आरपीएससी में क्वेश्चन किस प्रकार से बन करके आते हैं, उन सबको हल करेंगे। आज अपन इसी जलवायु टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक विद्वान है त्रिवार्था। ये त्रिवार्था है। त्रिवार्था विद्वान के अनुसार भी राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया गया है और राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण करने के लिए इन्होंने किस प्रकार से क्या आधार माना है और किस प्रकार से संपूर्ण राजस्थान को कितने भागों में बांट करके अध्ययन किया है, कौन कौन सी चीज़ों का इसने ध्यान रखा है, तो इस प्रकार से विस्तार से पढ़ेंगे और इसको भी ध्यान से समझना। इससे संबंधित भी क्वेश्चन किस प्रकार से बन करके आते हैं उनको समझाऊंगा। तो बिना देरी के अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों तक इसकी ये फ्री सेवा पहुंच सके। तो त्रिवार्था के अनुसार जो राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है, इसका मुख्य आधार, ये मुख्य आधार किस आधार पर इसने वर्गीकरण किया है, तो इसने वर्षा वितरण को इन्होंने मुख्य आधार माना है। क्या माना है? वर्षा वितरण, कौन से क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, उसके आधार पर इन्होंने संपूर्ण राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है। और वर्गीकरण कितने भागों में किया है, ये जलवायु प्रदेश कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में इन्होंने जलवायु प्रदेश को बांटा है। और दूसरी बात है कि इन्होंने केवल किसने, त्रिवार्था महोदय ने, त्रिवार्था ने केवल कोपेन द्वारा किए गए जलवायु वर्गीकरण का संशोधन किया है। यहाँ नोट लगा के लिख देता हूँ। त्रिवार्था ने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का संशोधन किया है। ये ध्यान रखना कि कौन से जलवायु वेता ने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का संशोधन किया है, त्रिवार्था ने। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ करके आ सकता है। एक छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी बन जाती है, अपन उसको तुच्छ समझ करके नहीं छोड़ना चाहिए। तो छोटी से छोटी चीज से भी
क्वेश्चन बन करके आ सकता है, उसको अच्छी तरह से समझते हुए आगे बढ़ना है। तो त्रिवाक्रावदे ने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का संशोधन करके अध्ययन किया है और इन्होंने संपूर्ण राजस्थान को 4 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। अब एक एक करके अपन इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने वर्गीकरण, ये वर्गीकरण का नाम लिख देता हूं मैं। पहला है BWH, जिसको इन्होंने बताया शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। BWH, जिसको इन्होंने शुष्क मरुस्थलीय जलवायु बताया। अब इसका विस्तार कहां से कहां तक है, कौन कौन से जिले इसमें आते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता है, यहाँ का तापमान और वनस्पति किस प्रकार की रहती है, ऐसी चीजों से ये क्वेश्चन बन करके आता है। तो राजस्थान के मानचित्र की तरफ चलते हैं और राजस्थान के मानचित्र में ये वाली जो रेखा है, ये रेखा इसी प्रकार के BWH शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति को बनाती है। यहाँ लिख देता हूं BWH, ठीक है। और दूसरी विशेषता, इसमें राजस्थान का पश्चिमी भाग, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, बाड़मेर, ये क्षेत्र आते हैं। तो राजस्थान का पश्चिमी भाग इसमें आता है, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर और बाड़मेर जिले इसमें आते हैं। यहाँ का जो तापमान है और वर्षा वितरण है वो किस प्रकार से है, वर्षा देखते हैं तो वर्षा यहाँ की 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक वार्षिक मानी जाती है। 10 से 15 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का यहाँ वर्षा वितरण रहता है, ठीक है। तो इसमें ग्रीष्मकालीन जो तापमान है, ये तापमान ग्रीष्मकालीन 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है अधिकतम, और शीतकालीन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यहाँ का जो वनस्पति है, वनस्पति मरुस्थलीय कटीली
झाड़ियों के रूप में पड़े हैं। ठीक है, अब देखो और समझ लो, वर्गीकरण किया तो पहला नंबर का जो जलवायु प्रदेश है वह BWH के रूप में, ये रेखा के द्वारा पश्चिमी मरुस्थल का ये वाला भाग है, और इसमें इसको शुष्क मरुस्थलीय जलवायु के रूप में इसका नाम दिया इन्होंने, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। इसमें राजस्थान का पश्चिमी भाग आता है, जिसमें जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, बाड़मेर ये जिले इसमें सम्मिलित हैं। यहाँ पर वर्षा 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कि बहुत ही कम वर्षा वितरण मिलता है। यहाँ का तापमान ग्रीष्मकालीन 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है और शीतकालीन 4 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो ये रेतीले क्षेत्र है ना, तो रेत वाला जो भाग है वह तीव्र गति से गर्म होता है और तीव्र गति से ठंडा हो जाता है। तो शीतकाल में तापमान की कमी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाती है और ग्रीष्मकाल में वो रेतीले भाग गर्म होकर 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। वर्तमान में तो कर ज़्यादा है, परंतु अपन केवल त्रिवार्ता के अनुसार वर्गीकरण का ध्यान रखेंगे। वर्तमान में क्या परिवर्तन हो रहा है उन चीज़ों पर ध्यान मत देना, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, अपने को त्रिवार्ता के अनुसार वर्गीकरण पर ध्यान देना है। तो इसी के आधार पर यहाँ का तापमान 46 डिग्री और शीतकालीन 4 डिग्री तक रहता है। वनस्पति यहाँ की मरुस्थलीय और कटीली झाड़ियों के रूप में मिलती है। तो ये इस प्रकार से ये त्रिवार्ता के अनुसार पहला वर्गीकरण BWH शुष्क मरुस्थलीय जलवायु के रूप में हुआ। दूसरे नंबर का देखिए, यहाँ से लगा करके और ये वाला भाग तक पूरा ये वाला भाग, तो ये वाला और ये वाला, यहाँ पर BSH वाला भाग है और यहाँ पर है CAW का भाग है और यहाँ पर AW का भाग है। अपन पढ़ेंगे BSH जलवायु, यहाँ लिख देता हूँ BSH। इसको हिंदी में कौन सी जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है? ये जानी जाती है अर्ध मरुस्थलीय, अर्ध मरुस्थलीय उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और सुन लीजिए, ये BSH जलवायु प्रदेश है, इसको हिंदी में अर्ध मरुस्थलीय उष्ण कटिबंधीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार लिख देते हैं, ये विस्तार लिख दिया मैंने। ये विस्तार कौन कौन से जिलों में आता है? उदयपुर, सिरोही, जालौर, पाली, नागौर, अजमेर, बीकानेर का पूर्वी भाग, जयपुर है,
सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इस प्रकार से जिले इसमें आते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं उदयपुर, सिरोही, जालौर, पाली, पूर्वी बाड़मेर, अजमेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि जिले में इसका विस्तार है। ठीक है, और देख लो विस्तार उदयपुर, सिरोही, जालौर, पाली, पूर्वी बाड़मेर, अजमेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू आदि जिलों में इसका विस्तार मिलता है। यहाँ का और विशेषता क्या है? यहाँ की तापमान और वर्षा और वनस्पति, इनको जरूर ध्यान रखा करो। विस्तार, प्रत्येक जलवायु प्रदेश का विस्तार, वहां का तापमान कितना है, वर्षा कितनी है और वनस्पति किस प्रकार की है। ठीक है, चलते हैं। बीएसएच अर्धमरुस्थलीय उष्णकटिबंधीय जलवायु का विस्तार अपन ने देख लिया। उसका तापमान कितना है? यहाँ का तापमान है 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ का तापमान मिलता है। 32 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान माना है कि इन्होंने त्रिवार्ता महोदय ने, इसके अनुसार चल रहे हैं। बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूं मैं कि त्रिवार्ता के अनुसार ही चलना है। वर्षा वितरण यहाँ का इन्होंने बताया कि 40 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर वार्षिक यहाँ का वर्षा वितरण मिलता है। 40 से 80 सेंटीमीटर यहाँ का वार्षिक वर्षा वितरण मिलता है। और वनस्पति यहाँ की अर्धमरुस्थलीय, कटीले वृक्षों के रूप में, अर्धमरुस्थलीय कटीले वृक्षों के रूप में अथवा स्टेपीज तुल्ले जलवायु मिलती है। और समझ लो वर्षा यहाँ की 40 से 80 सेंटीमीटर तक मिलती है। वनस्पति अर्धमरुस्थलीय कटीले वृक्षों के रूप में मिलती है। और स्टेपिस तुल्य जलवायु के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, यानी कि त्रिवार्ता के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा
ये जलवायु क्षेत्र है। सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र इसी को बोलते हैं BSH को। तो अर्धमरुस्थलीय उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश है। दूसरे नंबर का पढ़ते हैं अपन CAW। ये CAW जलवायु प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और समझ लो इसको, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु CAW। ये CAW की ये रेखा है, इसके द्वारा ये सीमा रेखा इसका विस्तार बनाती है। ये इसका विस्तार राजस्थान के कौन सी दिशा में है? दक्षिण पूर्व में। विस्तार राजस्थान के दक्षिण पूर्व में इसका विस्तार मिलता है। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में, ये दक्षिण पूर्व में इसका विस्तार मिलता है। कौन से का? CAW का, जिसको हिंदी में आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश के रूप में जाना जाता है। अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, इस जिलों के बारे में लिख लो। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये जिले इसमें आते हैं। किसमें? CAW में, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में। तो इस जलवायु प्रदेश में और विशेषता क्या है? यहाँ की तापमान की, यहाँ की वर्षा वितरण की और यहाँ की वनस्पति। किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, किस प्रकार का तापमान मिलता है और किस प्रकार की वनस्पति मिलती है। तो CAW का जो विस्तार है, तापमान यहाँ का 32 से 38 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है। यहाँ का तापमान है वह है 32 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसको 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दें। किसको? BSH में तापमान को 32 से 45 और CAW में 32 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक वर्षा जो वितरण है उसका 7 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर वार्षिक। ठीक है, वर्षा वितरण इसका 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर है और वनस्पति जो पाई जाती है वह
आर्द्र शुष्क वनस्पति है जिसमें पतझड़ की विशेषता पाई जाती है। पतझड़ होता है, ठीक है। तो इसमें जो तापमान है वह दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है। इस जलवायु प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की ओर जाते समय तापमान की कमी होती है। और विशेषता क्या है इसमें, मैं लिख देता हूं। विशेषता इसमें दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान व वर्षा की कमी, ये विशेषता है इसमें। और अच्छी तरह से समझ लो, विशेषता में इस जलवायु प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो उसमें तापमान और वर्षा वितरण में कमी होने लगती है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं। लास्ट में AW वाला जलवायु प्रदेश में यहाँ समझा देता हूँ। ये AW जिसको इन्होंने क्या बताया, उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश इसका नाम बताया। और क्या बताया कि इस जलवायु का विस्तार कौन कौन से जिले में है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़, बूंदी व झालावाड़, इन जिलों में इस जलवायु प्रदेश का विस्तार मिलता है। कौन कौन से में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़, बूंदी और झालावाड़। और विशेषता क्या है, यहाँ का तापमान, वर्षा और वनस्पति, इन तीनों की विशेषता में जरूर लिखना चाहिए। प्रत्येक जलवायु प्रदेश को तापमान, वर्षा वितरण और वनस्पति के रूप में और विस्तार के रूप में समझते हुए चलना है। और इनसे ही क्वेश्चन बनकर के आता है। इसको कोपेट के, थोर्नवेट के और त्रिवार्ता के अनुसार संपूर्ण वर्गीकरण पढ़ लेंगे। उसके बाद में किस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आते हैं उनको सबको में एक एक करके विस्तार से समझाते हुए बनाएंगे, ठीक है। तो तापमान इसका कितना रहता है, तापमान रहता है यहाँ का 21 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान
ये औसत 21 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान रहता है। वर्षा 100 सेंटीमीटर तक मिलती है। वनस्पति सदाबहार वनस्पति मिलती है, ये ध्यान रखना। तो और समझ लो AW जो राजस्थान के दक्षिण में है, जिसको उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण में है और उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश के रूप में जाना जाता है, जिसका विस्तार डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़, बूंदी और झालावाड़ जिलों में विस्तार मिलता है। तापमान यहाँ का औसत 21 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। वर्षा 100 सेंटीमीटर तक होती है और वनस्पति सदाबहार वनस्पति के रूप में मिलती है। तो इस प्रकार से अपन ने ओपेन, फॉरवर्ड और त्रिवार्ता के रूप में अलग अलग वर्गीकरण इस मैप के माध्यम से समझा है, और मैप के माध्यम से आप समझना, और इसको समझ लोगे ना तो आसान हो जाएगा। इसको कि ये अलग अलग रूप में आपको अजीब सा नजर आता होगा, परंतु अब इसको रेखांकन, मानचित्र पर रेखांकन करने के बाद में ये इजी बन जाता है। मानचित्र पर रेखांकन करके और पढ़ने से बिल्कुल सरल हो जाता है और एक एक चीज अच्छी तरह से समझने में आती है। और अब इससे बनने वाले क्वेश्चन लेकर के आऊँगा मैं कल, और उनको किस प्रकार से हल करते हैं, और वो भी मानचित्र से ही हल करेंगे। और दूसरी बात है कि राजस्थान के RPSC से किस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आते हैं, और इसी से संबंधित जलवायु से संबंधित क्वेश्चन जरूर उनको हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।